राजपाल यादव के जीवन का सबसे बड़ा कानूनी विवाद 5 करोड़ रुपए के अनपेड लोन और चेक बाउंस से जुड़ा है। इस विवाद की शुरुआत 2010 में हुई थी। यहां इस पूरे विवाद का विस्तार से विवरण, डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिया गया है। 1. विवाद की जड़, फिल्म अता पता लापता 2010। राजपाल यादव अपनी खुद की फिल्म अता पता लापतास बनाना और निर्देशित करना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बड़े निवेश की जरूरत थी। उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेस में मुरली प्रोजेक्ट्स से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। समझौता यह था कि फिल्म रिलीज होने के बाद वे ये पैसा मुनाफे के साथ लौटा देंगे। 2. फिल्म का फ्लॉप होना और आर्थिक संकट। 2012 में फिल्म अता पता लापता रिलीज हुई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राजपाल यादव भारी घाटे में चले गए और उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे। 3. चेक बाउंस और धोखाधड़ी का आरोप। जब मुरली प्रोजेक्ट्स ने अपना पैसा वापस मांगा, तो राजपाल यादव ने उन्हें कुछ चेक दिए। चेक बाउंस। जब उन चेकों को बैंक में डाला गया, तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चेक बाउंस, सेक्शन 138 ऑफनी एक्ट और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। 4. अदालत को गुमराह करना, सबसे बड़ी गलती। ये केस तब और गंभीर हो गया जब राजपाल यादव ने अदालत में झूठा हल्फनामा, फॉल्स एफिडेविट पेश किया। उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और झूठे दस्तावेज दिए। दिल्ली हाई कोर्ट इस बात से बेहद नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव न्याय की प्रक्रिया के साथ खेल रहे हैं। 2013 में उन्हें कुछ दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया था। 5. जेल की सजा 2018। सालों तक चले इस कानूनी ड्रामे के बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि राजपाल यादव कर्ज चुकाने के अपने वादे से बार-बार मुकर रहे थे और कोर्ट को धोखे में रख रहे थे। उन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी सजा काटी। 6. वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने स्वीकार किया कि उनसे गलतियां हुई और उन्होंने गलत लोगों की सलाह मानी। उन्होंने धीरे-धीरे अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाने की कोशिश की है। कानूनी तौर पर अब वे फिर से काम कर रहे हैं और भूल भुलैया, 2 फीट जैसी फिल्मों से अपनी वापसी कर चुके हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये विवाद केवल पैसों के लेन देन का नहीं था, बल्कि अदालत की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और गलत जानकारी देने का था। राजपाल यादव के लिए ये एक बड़ा सबक था कि कानूनी मामलों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है।